नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 12 जनवरी की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर आज 12 की सभी शिफ्ट समाप्त हो जाएंगी। टोटल 8 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब यहाँ से देखो 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाए तो परिणामी संख्या का समानुपात होती घटाएगी संख्या क्या होगी। तो देखो 7, 9, 11, 15 लिखो। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4 हो गया। इनका रेशियो सिंपल करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ से क्या करते हैं, जो नंबर लिखे होते हैं ना, इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। यानी कि करेंगे 7 दूनी 14 और इसका करेंगे 11 एकम 11। इन दोनों का डिफरेंस कर दो और जो भी रेशियो आता है इजी करने के बाद इनके डिफरेंस से भाग कर दो। यानी कि आंसर क्या आ गया 3। अगला सवाल, 3 उम्मीदवारों एबीसी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया। देखो अगर टोटल x मान लो तो 80% मतदान किया, यानी कि यही पूरा रेशियो डिवाइड हुआ। कह रहा उम्मीदवार बी को ए से 50%, तो बी को यानी कि ए को अगर 2 मिले तो इसको 1, और दूसरी कंडीशन में बी और सी को 10% अधिक मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ से करेंगे 10 तो इसको 11। बी का रेशियो कितना हो जाएगा 11। यहाँ 11 बनाने के लिए 11 का गुणा 11 दूनी 22 हो गया ए का, और सी का यहाँ पर बनाने के लिए देखो 11 तो है ही यहाँ पर, तो 10 हो जाएगा। यानी कि इन सबको जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। 43 की वैल्यू हमको दी गई थी 1, 2, 3, 4, सॉरी 1 की वैल्यू दी गई थी ना, दोनों का डिफरेंस दिया गया था, तो यहाँ पर 1 बराबर हो गया हमारा, यानी कि इसको 1 कर लो। फिर 43 बराबर निकालेंगे तो 43 का मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 4, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 4, 3, 1, 2, 3, 4। 0 से 0 काट दो, यहाँ से करेंगे 8 पन्ना 40, 3 बच गया, 8 3 24 हो गया, 6 बचा, 8 7 56, 8 पन्ने 40, 2 0 ये चिपका देंगे आंसर। अगला सवाल, 550 मीटर 650 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें इतने और इतने की चाल से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को समानांतर चल रही, कितने समय में वे एक दूसरे को मिलेंगे। तो टोटल डिस्टेंस 550 प्लस 650 और विपरीत दिशाओं में चलनी, तो चालें क्या होंगी जुड़ जाएंगी, 8 6 4 10 हो गया, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 छक्का 108 हो गया, यहाँ 0 5 5 10 की 0 हाथ से लगाया, 1 7 5 12 हो गया, 6 गुणे 5 हो गया, 6 दूनी 12 करेंगे, 5 था ना, 5 चौको 20 40 आंसर। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा, एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि 2 विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर इतना है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो एक ही मूल्य पर खरीदा है, यानी कि ये दोनों का मूल्य अगर 100 मान लेते हैं तो इसने इसको 10% के लाभ पर, दूसरी को 5% की हानि पर, यानी कि इसको 110 में बेचा, इसको कितने में बेचा 95 में। इन दोनों के बीच अंतर कितना आया हमारे हिसाब से 5, और सॉरी 10 से 5 गया 5, 10 से 9 गया 1, 15 का आया। अब यहाँ से देखो 15 की वैल्यू 60, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग क्या होगा, तो 200 की वैल्यू चाहिए। यहाँ क्या गुना हो रहा था 4 गुना हो रहा था, इसका भी 4 गुना कर देंगे 800। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं, जब सेम रेट हो गए तो डायरेक्ट लाभ हो रहा है, ये हानि हो रही, तो 10 5 15 बराबर 60 दे दिया था। 100 बराबर निकालते तो 1 का मूल्य आ जाता, 2 का गुना कर देते। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। देखो और क्या यदि कुल मतों की संख्या इतनी थी, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है, तो देखो टोटल 17,500। अब यहाँ से देखो 18% अवैध थे तो वैध वोट कितने रहे होंगे 82% रहे होंगे। इसमें से क्या कह रहा था, एक उम्मीदवार को 48% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 52% मिले होंगे। तो यहाँ से 25 सत्ते 25 चौको हो गया, 4 एकम 4 4 3 12 हो गया, और फिर यहाँ से कुछ काटने की जरूरत है, कुछ मत काटो, 13 दूनी 26 हो गया और 6 सत्ते 42 हो गया। यूनिट डिजिट तो 2 चाहिए, तो इसमें भी है इसमें भी है, और यहाँ से देखो ये 2 जीरो भी चले गए, तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। यानी 13 दूनी 26 हासिल लगा 2, 13 8 104 और 2 106 हो गया, गुणा करेंगे 7 7 छक्का 42 हासिल लगा 4, 7 छक्का 42 और 4 46, यानी कि 62 चाहिए लास्ट में। अगला सवाल, एबीसी एक कार्य को क्रमशः 8 4 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को हर दूसरे दिन बी और सी दोनों ही सहायता मिलती है तो ए संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखो 8 4 16, इनका एलसीएम हो गया 16, 8 दूनी 16, 4 दूनी 4 चौकू 16 और 16 एकम 16, एफिशिएंसी आ गई। ए को हर दूसरे दिन, यानी कि ए एक दिन अकेले करता है, दूसरे दिन 4 2 6 7, यानी कि तीनों मिलकर कर रहे हैं। 7 2 9, 9 से अगर भाग करते हैं तो 9 काम है कितने दिन का 2 डेज का।
तो 9 से भाग करते हैं तो 9 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9, यानी कि एक आया और 2 का गुणा कर दो क्योंकि 2 डेज का था, तो 2 दिन तो यहाँ हो चुके। फिर 9 एकम 9 किया काम, बचा कितना है, 7 काम बचा है। अब 7 में इसका नंबर आएगा, यानी कि एक दिन और बढ़ा दो इसमें, 7 से 2 चला गया, एक दिन का काम, यानी कि 5 बचा। अब किन का नंबर आ जाएगा, इनका, यानी कि 3 सही 7/5, यानी कि 5 दिए 15, 15 और 7, पर यहाँ पर 7 होगा ना, इसका नंबर आएगा ना, 7 दिए 21, 21 और 7, यहाँ पर 5 तो क्या कर रहा हो, देखो 5 काम बचा, 7 से भाग होगा, 3 दिन ये हो गए, 7 या 21, 21 और 5 26/7, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई। लारा ने एक बैंक में 8,000 की राशि जमा की जिस पर उसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाला 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। वह 18 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त करेगा। अब 18 महीने में 6 की कैसे स्लैब बनेगी, 3 बनेगी अर्धवार्षिक, यानी कि टाइम अल्टीमेटली 3 साल हो गया, रेट हमारी आधी हो जाएगी। अब 5% को क्या लिख सकते थे, 1/20, यानी कि 20 से चीज कितनी हो रही है, 21 हो रही है, समय 3 वर्ष यानी कि पावर 3 कर दो, तो इनका क्यूब लिखेंगे तो ये तो 8,000 हो गया, 21 का क्यूब 9261 हो गया। अब 8,000 की वैल्यू हमको 8,000 दे दी, तो 9261 की वैल्यू क्या होगी, 9261। अगला सवाल, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा इनमें से किसी भी भुजा की 1.5 गुनी है। यदि त्रिभुज का परिमाप इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा। तो देखो यहाँ से ये मान लो, अब कोई भी एक भुजा है उसकी 1.5 गुनी हो रही है, तो यहाँ से समझो अगर हम इसको 2 और 2 मान लें, इसका 1.5 गुना करेंगे, 15 दूनी 30, यानी कि 3 हो गया, 3 2 5 2 7, हमारे हिसाब से प्रभाव 7 है, क्वेश्चन में 14 है, यानी कि इसका 2 गुना, यानी कि यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6 रहा होगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज में एक लंब डालते हैं, लंब सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांटती है, ये 3 हो गया, 4 3, ये कितना 5 तो होगा नहीं, ये कितना आ जाएगा, रूट लेंगे तो 4 चौकू 16, यानी कि ऐसा करो 4 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर, वो भी रूट में, यानी कि 4 3 7, 4 से 3 गया 1, वो भी रूट में, तो यानी कि यहाँ से आ गया √7। अब यहाँ से समझो हमें एरिया निकालना था, 1/2 बेस कितना हो गया हमारा 6 और √7, 2 3 6, 3√7 आंसर। अगला सवाल, एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को इतने किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। जब वह रुकती है तो समान दूरी को इतने की औसत चाल से वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो देखो सिंपल सा एक तरीका है, 75 माइनस 65, और जो बड़ी स्पीड हो उसको नीचे लिखो, 60 का गुणा, क्यों, क्योंकि हमें मिनट में बताना है, तो इनका डिफरेंस 0, 10 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, या तो ऐसा करो 15 पना 75, 15 चौकू 60 हो गया, और फिर यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8 मिनट आंसर। अगला सवाल, सोहन और रोहन मिलकर 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि सोहन अकेला उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकता है तो रोहन अकेला उसी कार्य को, देखो सिंपल 18 गुणे 27, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 है ना, तो 9 तियां 27, 18 तियां 54 आंसर। ये प्रैक्टिस होती है काम करने। देखो सोहन और रोहन था 18 हो गया, और सोहन का अकेला कितना हो गया 27, एलसीएम लेते हमने 18 और 27 एलसीएम ले लिया, इसकी इफिशियंसी लिखते 27, इसकी इफिशियंसी लिखते 18 है, सोहन की 18 है और टोटल 27 है, तो इसको कितनी रोहन की 9 होगी, 9 से भाग कर दिया। अगला सवाल, एक विक्रेता 10 में 15 वस्तुएं खरीदता है, 15 में 10 वस्तुएं बेचता है, विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ बताइए। देखो ये सेम कर लो, ये 30 बना लो तो ये कितने की होगी 20 रुपए की, इसको भी 30 बना लो तो ये कितने को गई 45 की, इन दोनों से देखो कितने का फायदा लिया 25 का, कितने पर 20 का, गुणा कर दो 100 20 पंजे 100, 125% आंसर। अगला सवाल, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, फिर 7 8 9 10 11, यही तो होगा। तो देखो जोड़ दो, 5 3 8 7 15, 15 1 16, 26, 26/4, 4 छंग 24 हो गया, और बचा कितना 2 4 पंजे 20। अगला सवाल, यदि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले से 125 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो 15 सेंटीमीटर है व्यास, यानी कि 15/2 होगी रेडियस, यानी कि 4/3, पाई का मतलब पाई रहने दो, ये पावर में 3 हो जाएगा, बराबर कितने 4/3 पाई और r³ 125 समान छोटे गोले बनाए गए। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ √³ लेंगे तो 15/2 बराबर r इंटू 55 25 पंजे 125 होता है, तो 5 3 15, तो रेडियस छोटे वाले की कितनी आ गई 3/2। प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r², पाई रहने दो, r² मतलब 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल 9 पाई। अगला सवाल,
2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1,50,000 का ऋण लिया गया। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। इसका भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है और किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। समान वार्षिक किस्त का मान ज्ञात करें। तब रेट देखो 10%, 10% को 1/10, 10 से चीज कितनी होगी 11 होगी। अब प्रत्येक वर्ष के अंत में देगा, 2 वर्ष में तो कितनी किस्त जाएंगी 2 जाएंगी, यानी कि स्क्वायर कर दोगे तो ये 100, ये 121 किस्त। ये देखो पूरा प्रिंसिपल होता है, ये तुम्हारा क्या आ जाता है, तुम्हारा किस्त आ जाती है, या इंस्टॉलमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 11 का गुणा कर देंगे क्योंकि किस्त हर साल बराबर होगी, तो 110 हो गया, यानी कि इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना हो गया 210 हमारा प्रिंसिपल। तो 210 बराबर हमको दिया गया था 1512341 121 बराबर हमको निकाला। 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 0 से ये 0 चला गया। अब देखो यहाँ से 1 2 3 0, 5 एकम 5 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, बटे 7 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया, बचा कितना है 4, फिर 7 छक्का 42 हो गया। 86 देखो एक ही में मिल रहा था आंसर। अगला सवाल, कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? तो देखो यहाँ से 4 नंबर देख लो, 16 पंजे 80, 16 एकम 16 कट रहा है। फिर यहाँ से करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ से करेंगे 16 3 48, 3 बचा, फिर 16 दूनी 32, 4 बचा, 16 3 48 ये भी हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 16 एक 16, 1 बचा, 16 एकम 16 ये भी कट जाएगा, बचा यही है। अगला सवाल, यहाँ से देखो रेशियो हमको बनाना है, तो ए और बी का रेशियो क्या था 5-8, 5-8 देखो इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इन दोनों में मिल रहा है। और बी सी का हमको रेशियो कितना चाहिए 4-7, तो 4 और 7 इसी में, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10 आंसर। अगला सवाल, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 25 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और अंतिम 4 मिनट में इतने की चाल से चलती है। ट्रेन की औसत चाल देखो, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ से देखो ये किस में था, मिनट में था, यानी कि 10/60 घंटे में कर लिया, गुणे कर लो 90, यानी कि 0 से 0 चला गया, 15 छक्का 90, तो 15 डिस्टेंस एक मिल गई। यहाँ से करेंगे तो 60 बटे करेंगे 25/60, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 मिल गई डिस्टेंस। फिर अगली बार हम करेंगे तो देखो 4 मिनट 4/60, 15 चौकू 60, यानी कि 1 किलोमीटर यहाँ से मिल गई। टाइम देखो 10 मिनट, 10 और 25 कितना हो गया 35, 35 और 4 कितना हो गया 39 हो गया। ये 39 मिनट में आया है, ये एक चीज ध्यान रखना, बटे 60 करेंगे तो ये घंटे में हो गया। ऊपर 15 और 25 40 से 41, गुड़े 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 20/13 हो गया। 21 दूनी 42, 420/13 हो गया। तो यहाँ से देखो 3 त्रिका 9 1 10, 3 एकम 3 1 4 नहीं मिल रहा ना, 3 पंजे 15 5 20, यहाँ से भी 0 मिल रहा है, 1 एकम 1, यानी कि 2 ऑप्शन हमको मिल गए। तो यहाँ से एक गलत ये हुआ है कि यहाँ पर 2 चौकू 8 होगा, तो यहाँ से करेंगे 13 छक 78 हो गया, 78 हो गया, बचा 4 बचा, फिर 13 थी 39, तो आंसर ये आ गया। अगला सवाल, एक व्यापारी को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना देकर वह वस्तु अंकित मूल्य पर ही बेची जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, हमेशा जो लाभ हो रहा है वो लिख देंगे मार्क प्राइस, जो छूट हो रही है वो लिख देंगे कॉस्ट प्राइस के नीचे, बस। तो देखो यहाँ से 4 से 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, कितने का फायदा 2 रुपए का, बटे 5 कर दो, गुणे 100 कर दो, यानी कि 40% आंसर। अब ये होता कैसे है, जैसे मान लो छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, तो 80% हो गया, और प्रॉफिट हमेशा लिया जाता है कॉस्ट प्राइस पर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 112/80। तो देखो ये इसकी वैल्यू हो जाती है इसकी। अगला सवाल, एक्स एक वस्तु पर 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, जबकि वाई समान वस्तु पर 20% की फ्लैट छूट दे रहा है। एक्स और वाई के छूट के बीच अंतर क्या होगा? तो देखो ए प्लस बी माइनस का ए बी एकल छूट होता है, इन दोनों की एकल छूट निकालेंगे तो 12 8 20, माइनस का 12 गुणे 8 बटे कितना हो गया 100। अब यहाँ पर 20 दे रहा था, यानी कि यहाँ पर 20 दे रहा था, तो 20 इनका दोनों का डिफरेंस करते तो ये कैंसिल आउट, अल्टीमेटली डिफरेंस यही तो आता है, यानी कि हमें 12 अट्ठे 96, यानी कि 0.96% निकालना था, यानी कि यही तो डिफरेंस है। ठीक है, अगला सवाल, अब यहाँ से देखो सिंपल सा कैलकुलेटिव सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव इन द सेंस कैलकुलेशन इनमें करनी पड़ती है। तो यहाँ से देखो डिफरेंस करेंगे, प्लस का 1 56 1 57 आ गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 2 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, बटे 9 हो गया, यानी कि 11।
यानी ये पूरा सवाल सॉल्व करके यहाँ तक 11 आया, इसमें प्लस 108 करते हैं तो 8 1 9 हो गया, 10 1 11 हो गया। अब यहाँ से 197 माइनस का करते हैं तो 17 से 9 गया, 8 बचा, 8 से 1 गया, 7 बचा, आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर 12 जनवरी की शिफ्ट 4 आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।